नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में हम पढ़ते हैं पाठ 7 मातृभाषा की पहचान। बच्चों, क्या आपने कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बारे में कोई कहानी सुनी है? ये तेनालीराम कौन थे? हाँ, वे विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। जब भी कोई उलझन वाली स्थिति या मुसीबत पड़ती तो तेनालीराम अत्यंत चतुराई से उसका समाधान ढूंढ लेते थे। बच्चों, हमारा यह पाठ मातृभाषा की पहचान भी राजा कृष्णदेव राय के दरबार की एक घटना पर आधारित है, जिसमें मातृभाषा के महत्व को दर्शाया गया है। पाठ 7 मातृभाषा की पहचान। मातृभाषा की पहचान मीन्स व्हाट? आइडेंटिफाइंग द मदर टंग। मातृभाषा की पहचान मीन्स आइडेंटिफाइंग द मदर टंग। बच्चों, पहले यह प्रश्न देखिए। चतुर शब्द सुनते ही आपके मन में कौन से नाम आते हैं? चतुर यह एक विशेषण शब्द है। इसका अर्थ क्या है? इंटेलिजेंट, क्लेवर, स्मार्ट। ओके, और ये शब्द सुनते ही आपके मन में कौन से नाम आते हैं? When you hear the word चतुर, whose names come to your mind? चतुर शब्द सुनते ही आपके मन में कौन से नाम आते हैं? जरा सोच के बताइए बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। अकबर के नवरत्नों में अपनी चतुराई के लिए कौन जाना चाहता था? अकबर के नवरत्न के द 9 scholars in the Akbar's court, they were known as Navaratna. Okay, among the 9 scholars in the Akbar's court, who was well known for his intelligence and quick wit, who was that person? अकबर के नवरत्नों में अपनी चतुराई के लिए कौन जाना चाहता था? बीरबल। आपको पता है अकबर बीरबल की चतुराई की बहुत कहानियां, मजेदार कहानियां बहुत प्रसिद्ध है, को पता है। अकबर देखो, अकबर के नवरत्नों में अपनी चतुराई के लिए कौन जाना चाहता था? बीरबल के, अकबर के दरबारी बीरबल। अगला प्रश्न देखिए। बीरबल की ही भांति चतुर और किसे माना जाता है? बीरबल की ही भांति चतुर और किसे माना जाता है? Like Birbal, okay, who else is also known for his intelligence and tactfulness? Who is the other person? तेनालीराम। के ये तेनालीराम कौन थे? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। ये भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। के अब इस पाठ में हम तेनालीराम की चतुराई की एक कहानी पढ़ रहे हैं। देखिए, पहले हम इस भाग को ध्यान से पढ़ते हैं। एक दिन राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे थे। सभी दरबारियों के बीच हास परिहास चल रहा था। तभी दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने महाराज को अपना परिचय दिया और कहा, राजन, सुना है आपके दरबार में एक से बढ़कर एक योग्य और विद्वान दरबारी है। एक दिन राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय कहाँ बैठे थे? दरबार में। दरबार मीन्स द किंग्स कोर्ट और द रॉयल कोर्ट। एक दिन राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे थे। सभी दरबारियों के बीच हास परिहास चल रहा था। दरबारी मीन्स व्हाट? दरबार का अर्थ आपको पता है, द किंग्स कोर्ट और द रॉयल कोर्ट। और दरबारी का अर्थ है द किंग्स कोर्टियर्स के, दरबारी कोर्टियर्स। और ये शब्द देखिए, हास परिहास। इस शब्द का अर्थ क्या है? हास परिहास, जोक और ह्यूमर। देखो, सभी दरबारियों के बीच हास परिहास चल रहा था। ये सभी दरबारी मिलकर क्या कर रहे थे? They were cracking
jokes. Okay, सभी दरबारियों के बीच हास परिहास चल रहा था. All of them were enjoying some lighter moments together. Okay, सभी दरबारियों के बीच हास परिहास चल रहा था. तभी दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आए. तभी then दरबार में कौन आए? दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आए. विद्वान means what? A learned person. Okay, a learned person or a scholar is called a विद्वान. दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आए. उन्होंने उस विद्वान ब्राह्मण ने उन्होंने महाराज को अपना परिचय दिया. He introduced himself to the king. Okay, वो दरबार में आए और महाराज को अपना परिचय दिया और कहा, राजन, सुना है आपके दरबार में एक से बढ़कर एक योग्य और विद्वान दरबारी है. देखो, उस विद्वान ब्राह्मण ने महाराज को अपना परिचय देकर क्या कहा? उसने महाराज से कहा, राजन, सुना है आपके दरबार में एक से बढ़कर एक योग्य और विद्वान दरबारी है. He addressed the king and told like this, I have heard that there are many equally talented, wise and intelligent scholars in your court. उन्होंने महाराज से क्या कहा? सुना है. I have heard. Okay, सुना है आपके दरबार में एक से बढ़कर एक योग्य और विद्वान दरबारी है. I have heard that there are many equally talented, wise and intelligent scholars in your court. Okay. अगला भाग पढ़िए. राजा कृष्णदेवराय प्रसन्न होते हुए बोले, आपने बिल्कुल सही सुना है ब्राह्मण देवता. मुझे अपने दरबारियों की योग्यता और विद्वता पर गर्व है. ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ. राजा ने कहा, अवश्य ले. विद्वान ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा कृष्णदेवराय प्रसन्न होते हुए बोले. राजा कृष्णदेवराय प्रसन्न होते हुए बोले. On hearing the words of the Brahmin, the king said with delight. Okay, he was delighted and said like this, आपने बिल्कुल सही सुना है ब्राह्मण देवता. मुझे अपने दरबारियों की योग्यता और विद्वता पर गर्व है. आपने बिल्कुल सही सुना है. See, you heard it right. Okay, what you have heard is absolutely right. आपने बिल्कुल सही सुना है. मेरे दरबारियों के बारे में आपने जो कुछ सुना है, सही सुना है. आपने बिल्कुल सही सुना है ब्राह्मण देवता. ये ब्राह्मण देवता, the king is addressing the Brahmin, okay, with respect. This Brahmin devata, a word of respect. Okay, आपने बिल्कुल सही सुना है ब्राह्मण देवता. मुझे अपने दरबारियों की योग्यता और विद्वता पर गर्व है. Okay, I am very proud of the talent and knowledge of my courtiers. Okay, I am very proud of my courtiers. मुझे अपने दरबारियों की योग्यता और विद्वता पर गर्व है. ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा. On hearing this, the Brahmin smiled and said like this. ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, His Highness, के महाराज, मैं आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ. What did he say? The Brahmin said, okay, very politely, oh my king, I would like to test the knowledge of your courtiers. I would like to test the intelligence of your courtiers. मैं आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ. राजा ने कहा. Then Raja told what? अवश्य ले. Definitely you can test. Okay. अवश्य ले. Definitely you can test the intelligence of my courtiers. He allowed him to have the test. Okay. आगे हम कहानी का अगला भाग ध्यान से पढ़ते हैं. क्या आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है?
ब्राह्मण ने पूछा। राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा के इतना कहते ही अदिति ब्राह्मण ने बोलना शुरू किया। पहले मराठी, फिर कोंकणी, फिर तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। सभी दरबारी अचंभित थे। वे जिस भाषा में बोलते लगता था कि वही उनकी मातृभाषा है, क्योंकि प्रत्येक भाषा के वे पूर्ण ज्ञाता थे। किसी की भी समझ में नहीं आया कि उनकी मातृभाषा कौन सी है। राजा कृष्णदेवराय ने प्रश्नवाचक मुद्रा में तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दे। तब तक ब्राह्मण देवता को अतिथि गृह में ठहराए और मुझे उनकी सेवा का अवसर दे। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम की बातें मान ली। तेनालीरामन उसी दिन से ब्राह्मण की सेवा में जुड़ गए। एक दिन जब अतिथि ब्राह्मण विश्राम कर रहे थे, तेनालीरामन उनके पांव दबाने के बहाने उनके कक्ष में गए और उनके पांव में कांटा चुफा दिया। ब्राह्मण दर्द से चीख पड़े और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे। क्या आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है? ब्राह्मण ने पूछा। देखो, उस अतिथि ब्राह्मण ने राजा कृष्णदेवराय से पूछा, कैन एनी वन ऑफ योर कोर्टियर्स पॉइंट आउट दैट विच इज माई मदर टंग? क्या आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है? उस अतिथि ब्राह्मण ने राजा कृष्णदेवराय से पूछा। राजा ने क्या उत्तर दिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यस यस, व्हाई नॉट, जरूर बता सकता है कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। राजा के इतना कहते ही when Raja told this much, when Raja told yes, ब्राह्मण ने क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने बोलना शुरू किया। He started speaking in different languages. पहले मराठी, first he spoke in Marathi. He started with Marathi. फिर कोंकणी, then कोंकणी, फिर तमिल, then Tamil, Kannada, Malayalam, Telugu, and so on. He continued speaking in different languages. सभी दरबारी अचंभित थे. On hearing this, all the courtiers were taken aback. सभी दरबारी अचंभित थे. क्यों सभी दरबारी अचंभित थे? Why all the courtiers were surprised? वे जिस भाषा में बोलते means what? In whichever language he spoke, लगता था कि वही उनकी मातृभाषा है. It seemed like his mother tongue. In whichever language he spoke, it seemed like his mother tongue. क्योंकि प्रत्येक भाषा के वे पूर्ण ज्ञाता थे. Because he knew each language, he knew fluently. Okay, he was well versed in each language. He was very fluent in each language. प्रत्येक भाषा के वे पूर्ण ज्ञाता थे. किसी की भी समझ में नहीं आया कि उनकी मातृभाषा कौन सी है. So no one in the court could identify which was his mother tongue. किसी की भी समझ में नहीं आया कि उनकी मातृभाषा कौन सी है. राजा कृष्णदेवराय ने प्रश्नवाचक मुद्रा में तेनालीरामन की ओर देखा. Then the king Krishnadev looked towards Tenali as if passing the question to him. प्रश्नवाचक मुद्रा में तेनालीरामन की ओर देखा. तेनालीरामन मुस्कुराए और बोले. Tenali understood the meaning of his look and he smiled. He said like this, मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दे. What did he say? I need 3 days. Okay, I need 3 days time. मुझे 3 दिन का समय दे. तब तक, till then, okay, तब तक ब्राह्मण देवता को अतिथि गृह में ठहराए और मुझे उनकी सेवा का अवसर दे. Till then you accommodate the Brahmin Devata in the guest house and allow me to serve him. Okay, that was what he told the king. देखो,
तेनालीरामन ने राजा से क्या कहा? महाराज, मुझे 3 दिन का समय दे, तब तक ब्राह्मण देवता को अतिथि गृह में ठहराए। अतिथि गृह में व्हाट? गेस्ट हाउस। ओके, अतिथि गृह में ठहराए और मुझे इनकी सेवा का अवसर दे, एंड अलाउ मी टू सर्व हिम। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बातें मान ली। राजा कृष्णदेव राय एग्री टू डू सो। ओके, राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बातें मान ली। तेनालीरामन उसी दिन से ब्राह्मण की सेवा में जुट गए। From that day on, Tenaliraman engaged in the service of the Brahmin. Okay, their guest. तेनालीरामन उसी दिन से ब्राह्मण की सेवा में जुट गए। जुट गए means what? Engaged. एक दिन जब अतिथि ब्राह्मण विश्राम कर रहे थे, on one day when the guest, okay, the Brahmin was taking rest. एक दिन जब अतिथि ब्राह्मण विश्राम कर रहे थे means what? Was taking rest. तेनालीरामन उनके पांव दबाने के बहाने, what did Tenaliraman do when the Brahmin was taking rest? Tenaliraman entered in the room on the pretext of massaging his legs. Pretending to massage his legs, he entered in his room. पांव दबाने के बहाने उनके कक्ष में गए। कक्ष मीन्स रूम। उनके कक्ष में, उस ब्राह्मण के कक्ष में गए और उनके पांव में कांटा चुफा दिया। He pricked, देखो ये he pricked a thorn on his foot. उनके पांव में कांटा चुफा दिया। He pricked a thorn on his foot. तब ब्राह्मण ने क्या किया? ब्राह्मण दर्द से चीख पड़े। The Brahmin cried out in pain. He cried out in pain. दर्द से चीख पड़े और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे। He cried out in pain, calling अम्मा अम्मा in Tamil. Okay, ब्राह्मण दर्द से चीख पड़े और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे। बच्चों, इन शब्दों के अर्थ ध्यान से पढ़िए। दरबार, रॉयल कोर्ट, दरबारी, कोर्टियर। विद्वान, लर्नड मैन, स्कॉलर। परिचय देना, टू इंट्रोड्यूस। योग्य, एबल। अवश्य, सर्टेनली। अचंभित, टू बी टेकन अबैक। प्रत्येक, ईच। अतिथि गृह, गेस्ट हाउस। के बहाने, अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ। कक्ष, रूम। चीखना, टू स्क्रीम। कांडा, थॉर्न। पुकारना, कॉल। ठहरना, स्टे। ज्यादा, नॉलेजेबल। बच्चों, इन शब्दों के अर्थ बार बार पढ़कर याद कीजिए। पाठ 7, मातृभाषा की पहचान। एक दिन राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे थे। सभी दरबारियों के बीच हास परिहास चल रहा था। तभी दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने महाराज को अपना परिचय दिया और कहा, राजन, सुना है आपके दरबार में एक से बढ़कर एक योग्य और विद्वान दरबारी हैं। राजा कृष्णदेव राय प्रसन्न होते हुए बोले, आपने बिल्कुल सही सुना है ब्राह्मण देवता। मुझे अपने दरबारियों की योग्यता और विद्वत्ता पर गर्व है। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। राजा ने कहा, अवश्य लें। क्या आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है? ब्राह्मण ने पूछा। राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा के इतना कहते ही अतिथि ब्राह्मण ने बोलना शुरू किया। पहले मराठी, फिर कोंकणी, फिर तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। सभी दरबारी अचंभित थे। वे जिस भाषा में बोलते, लगता था कि वही उनकी मातृभाषा है, क्योंकि प्रत्येक भाषा के वे पूर्ण ज्ञाता थे। किसी की भी समझ में नहीं आया कि उनकी मातृभाषा कौन सी है। राजा कृष्णदेव राय ने प्रश्नवाचक मुद्रा में तेनालीरामन की ओर देखा।
तेनालीरामन मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दें। तब तक ब्राह्मण देवता को अतिथि गृह में ठहराएं और मुझे उनकी सेवा का अवसर दें। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन की बातें मान ली। तेनालीरामन उसी दिन से ब्राह्मण की सेवा में जुट गए। एक दिन जब अतिथि ब्राह्मण विश्राम कर रहे थे, तेनालीरामन उनके पांव दबाने के बहाने उनके कक्ष में गए और उनके पांव में कांटा चुभा दिया। ब्राह्मण दर्द से चीख पड़े और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे।